कैसे हैं आप सब। आज उपशास्त्री की कक्षा में लेने जा रहा हूं और उपशास्त्री दो सेगमेंट में बटा हुआ है। प्रथम वर्ष उपशास्त्री और द्वितीय वर्ष उपशास्त्री। तो मैं प्रथम वर्ष में पद्य की कक्षा लूँगा और द्वितीय वर्ष में गद्य की कक्षा लूँगा। पद्य में कुछ कवि हैं जिनको आपको पढ़ना है, जैसे विद्यापति हैं, कबीर हैं, तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, रहीम हैं, बिहारी लाल हैं, उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं। इन सब को पढ़ना है, इन सब के बारे में जानना है और क्या क्या कविताएं इनकी हैं और कौन सी प्रमुख कविताएं इनकी हैं, वो सब के बारे में हमें जानना है। तो इसी श्रृंखला में और गद्य में कुछ निबंध हैं, जैसे मैं धोबी हूँ, कुटज, जो मैंने पहले भी पढ़ाया था आपको। तो ये सारे निबंध हैं जो आपको उपशास्त्री में पढ़ना है, तो इसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन आज उपशास्त्री प्रथम वर्ष के लिए मैं कक्षा ले रहा हूँ और उसके अंतर्गत आज मैं आपको कबीर दास के बारे में बता रहा हूँ। कबीर के दोहे बड़े प्रचलित हैं और कबीर का जो समय है वो भक्ति काल का है। भक्ति काल हिंदी साहित्य में आपको स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। वह इसलिए क्योंकि जितनी अच्छी और जितनी अधिक रचनाएं हिंदी साहित्य में हुई हैं वह सब भक्ति काल में हुई हैं। और भक्ति काल से जुड़ी एक किंवदंती है कि जब मुगलों का आक्रमण हुआ, अंग्रेज़ों के मुसलमान शासकों का आक्रमण हुआ, तो उन्होंने हिंदू मंदिरों को तोड़ना शुरू किया, क्योंकि उन्हें हिंदू धर्म को कमज़ोर करना था। और जगह जगह जाकर वो हिंदू धर्म से संबंधित जितनी मूर्तियाँ थी, जितने मंदिर थे, उसको तोड़ने की कवायद कर चुके थे। और यह साउथ से दक्षिण भारत से अधिक चल रहा था। उस वक्त जो हिंदू लोग थे उनके पास एक ही आसरा बच गया था कि मंदिरों में बैठकर या तो मंदिर को बचाएं अथवा मंदिरों में बैठकर भजन कीर्तन करें। और ये आपसी सामूहिक एक मिलाप से बहुत सारी साहित्यिक परिचर्चाएं होनी शुरू हो गई और उसके बाद लोगों ने कीर्तन का बहुत ज़्यादा काम शुरू किया। तो उस हिसाब से भक्ति में लोग इतने लीन हुए कि रचनाएं बनती चली गईं। बहुत सारी रचनाएं ऐसी बनी जो आज भी मील का पत्थर साबित है। इसी श्रृंखला में आज जो हम बात कर रहे हैं वो कबीर दास की बात कर रहे हैं। देखिए, कबीर दास के जन्म और निधन तो नहीं, लेकिन जन्म पे थोड़ी विद्वानों में थोड़ा मतभेद है। लेकिन हिंदी साहित्य ने एक जो मानक सिद्ध की सेट किया है वो ये है कि उनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था, निधन 1518 ईस्वी में हुआ था। इनका उपनाम कबीरा है और जन्म स्थान लहरतारा, काशी, उत्तर प्रदेश है। पहले मैं इनके जीवन परिचय के बारे में कुछ आपको बता दूं, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। कहते हैं कि हिंदी साहित्य में कबीर का व्यक्तित्व अनुपम है। गोस्वामी तुलसीदास को छोड़कर इतना महिमा मंडित व्यक्तित्व किसी और कवि का नहीं है। कबीर के जन्म के संबंध में अनेक किंवदंतियां हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जगत गुरु रामानंद स्वामी के आशीर्वाद से काशी की एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से ये उत्पन्न हुए थे। ब्राह्मणी उस नवजात शिशु को लहरतारा ताल के पास फेंक आई, लोकलाज के डर से। उसे नीरू नाम के जुलाहे ने अपनाया और अपने घर पर लेके आ गया। उसी ने उसका पालन पोषण भी किया और दोनों लोग, उनकी पत्नी का नाम जो नीरू जो थे, उनकी पत्नी का नाम नीमा था। और इस तरीके से कबीर दास के मुँह बोले जो माता पिता थे उनका नाम नीरू और नीमा था। उसी ने उसका पालन पोषण किया। बाद में यही बालक कबीर कहलाया। कतिपय कबीर पंथियों की मान्यता है कि कबीर का जन्म काशी में लहरतारा तालाब में उत्पन्न कमल के मनोहर पुष्प के ऊपर एक बालक के रूप में हुआ। एक प्राचीन ग्रंथ के अनुसार किसी योगी के औरस तथा प्रतीति नामक देवांगना के गर्भ से भक्तराज प्रहलाद ही संवत 1455 ज्येष्ठ शुक्ल 15 को कबीर के रूप में प्रकट हुए थे। तो देखिए, इनके
और कुछ किंवदंतियाँ हैं कि कुछ लोगों का कहना ये है कि वे जन्म से मुसलमान थे और युवावस्था में स्वामी रामानंद के प्रभाव से उन्हें हिंदू धर्म की बातें मालूम हुई। एक दिन एक पहर रात रहते ही कबीर पंचगंगा घाटी में की सीढ़ियों पर गिर पड़े। रामानंद जी गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियाँ उतर रहे थे, तभी उनका पैर कबीर के शरीर पर पड़ गया। उनके मुख से तत्काल शब्द निकल पड़ा, राम राम। उसी राम को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। कबीर के ही शब्दों में हम काशी में प्रगट भय रामानंद चेताए, ये उनके दोहे में ही है। अन्य जनश्रुतियों से यह भी ज्ञात होता है कि कबीर ने हिंदू मुसलमान का भेद मिटाकर हिंदू भक्तों तथा मुसलमान फकीरों का सत्संग किया और दोनों को अच्छी बातों का मिलाकर हृदयंगम किया था। जनश्रुति के अनुसार उन्हें एक पुत्र और एक पुत्री, पुत्र का नाम कमल और पुत्री का नाम कमाली था। इतने लोगों की परवरिश के लिए उन्हें अपने कंधे पर काफ़ी काम करना पड़ता था। साधु संतों का तो घर में जमावड़ा रहता ही था। वैसे भी बहुत बड़ी बात है कि कबीर दास पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे। मसी कागज छू वो नहीं, कलम नहीं गई हाथ। संत कबीर ने स्वयं ग्रंथ नहीं लिखे, उनके मुंह से भाखे और शिष्य ने उनको लिया। यानी कहने का मतलब है कि कबीर पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो उन्होंने चाहे उनके जितने भी दोहे हों, चाहे उनकी सेवैयाँ हों, रामायणी हों, ये सब उन्होंने लिखा नहीं है। वो उन्होंने मुँह की जवानी जो है उपदेश दिया है लोगों को, और जो उनके प्रिय शिष्यों में से कुछ लोग थे उन्होंने ही इसे कन्वर्ट करके एक किताब का रूप दिया। तो कहते हैं कि उन्होंने खुद से ग्रंथ नहीं लिखा, मुंह की जो ज़बानी थी उन्हीं को उनके शिष्यों ने लिख दिया। उनके समस्त विचारों में राम नाम की महिमा प्रतिध्वनित होती है। वे एक ही ईश्वर को मानते थे और कर्मकांड के घोर विरोधी थे। अवतार, मूर्ति पूजा, रोज़ा, ईद, मस्जिद, मंदिर आदि को वो नहीं मानते थे। मैं बता दूं यहाँ आपको कि कबीर निर्गुण संप्रदाय के कवि थे। निर्गुण और सगुण दो संप्रदाय होते हैं। सगुण जो मूर्ति पूजक होते हैं, जो एक प्रभु के एक रूप में आस्था रखते हैं, जैसे हिंदू धर्म के जितने भी लोग हैं वो मूर्ति पूजक हैं। उन्हें पता है कि कृष्ण की प्रतिमा कैसी है और कृष्ण का जेस्चर क्या है। अगर रामचंद्र जी की हम बात करें तो हमें पता है भगवान श्री राम कैसे हैं, भगवान शिव कैसे हैं। लेकिन जब आप मुस्लिम धर्म में जाएंगे तो वहाँ निराकार है, वहाँ किसी भगवान कोई इतने भगवान नहीं हैं, एक निराकार की ये पूजा करते हैं उनका मान। तो और यहाँ पे जो कबीर थे उन्होंने भी वैसे राम को अपनाया ही था, लेकिन सगुण उपासकों में जो राम थे वह राम द्रष्टव्य थे, वह राम दिखते थे। लेकिन कबीर के जो राम थे वह दिखते नहीं थे। उनका कहना था कि वो तो कण कण में बसे हुए हैं, मेरे अंदर भी राम है, उसके अंदर भी राम है, उस वस्तु में भी राम है। तो उनका मानना यह था कि किसी पत्थर की मूर्त में या किसी पत्थर की मूर्त को एक पुरुष का रूप देकर के उसे राम की संज्ञा नहीं दी जा सकती। इसलिए प्रभु जो राम है वह पूरे जगत में विद्यमान है। इसलिए उन्होंने यह बहुत फिक्स किया हुआ था कि वो जिस संप्रदाय को मानते हैं वह संप्रदाय निर्गुण संप्रदाय है। आगे चलकर यह संप्रदाय काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। तो कबीर के नाम से मिले ग्रंथों की संख्या भिन्न भिन्न लेखों के अनुसार भिन्न भिन्न है। एच विल्सन के अनुसार कबीर के नाम पर 8 ग्रंथ उपलब्ध हैं। बिशप जी एच वेस्टकॉट ने कबीर के 84 ग्रंथों की सूची प्रस्तुत की है, और जो कबीर की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है वह है आपको बीजक, और उसके 3 भाग हैं, रामायणी, सबद और साखी। यह पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधी, पूर्वी, ब्रज भाषा आदि कई भाषाओं की खिचड़ी है। कबीर परमात्मा को मित्र, माता पिता और पति के रूप में देखते हैं। यही तो मनुष्य के सर्वाधिक निकट रहते हैं। वे कभी कहते हैं कि हरि मोर पियू मैं राम की बहुरिया, तो कभी कहते हैं
कि हरि जननी मैं बालक तोरा। उस समय हिंदू जनता पर मुस्लिम आतंक का कहर छाया हुआ था। कबीर ने अपने पंथ को इस ढंग से सुनियोजित किया है जिससे मुस्लिम मत की ओर झुकी हुई जनता सहज ही इनकी अनुयायी हो गई। उन्होंने अपनी भाषा सरल और सुबोध रखी ताकि वह आम आदमी तक पहुंच सके। इससे दोनों संप्रदायों के परस्पर मिलन में सुविधा हुई। इनके ग्रंथ मुसलमान संस्कृति के गोभक्षण के विरोधी हैं। कबीर को शांति में जीवन प्रिय था। वे अहिंसा, सत्य, सदाचार आदि गुणों के प्रशंसक थे। अपनी सरलता, साधु स्वभाव तथा संत प्रवृत्ति के कारण आज विदेशों में भी उनका समादर होता है। वृद्धावस्था में यश और कीर्ति की मार ने उन्हें बहुत कष्ट दिया। उसी हालत में उन्होंने बनारस छोड़ा और आत्मनिरीक्षण के लिए और आत्मपरीक्षण करने के लिए वे देश के विभिन्न भागों की यात्राएं भी उन्होंने की। इसी क्रम में कालिंजर जिले के पिथौराबाद शहर में वह गए, जहां रामकृष्ण का छोटा सा मंदिर था। वहाँ के संत भगवान गोस्वामी जिज्ञासु साधक थे, किंतु उनके तर्कों का अभी तक पूरा समाधान नहीं हो पाया था। संत कबीर से उनका विचार विनिमय हुआ। कबीर ने की एक साखी ने उनके मन पर गहरा असर किया। वो साखी यह है कि बनते भागा बिहरे पड़ा, करहा अपनी जान, करहा बेदन कासों कहे, को करहा को जान। इसका अर्थ है, वन से भागकर बहेलिए के द्वारा खोए गए गड्ढे में आकर गिरा हुआ हाथी अपनी व्यथा किससे कहे। सारांश ये है कि धर्म जिज्ञासा से प्रेरित होकर भगवान गोसाई पर अपना छोड़कर बाहर तो निकल आए और हरिव्यासी संप्रदाय के गड्ढे में गिरकर अकेले निर्वासित होकर असंबाह्य स्थिति में पड़ गए। मूर्ति पूजा को लक्ष्य करते हुए उन्होंने एक साखी में ही सब कुछ कह दिया था कि पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजों पहाड़, थाते तो चाकी भली, जासे पीसी खाए संसार। यहाँ कबीर कहते हैं कि अगर मूर्ति पूजने से हरि मिल जाते हैं तब तो मैं पत्थर को पूजने से अगर हरि मिलते हैं, भगवान मिल जाते हैं, तब तो मैं पहाड़ को पूज देता हूँ, क्योंकि इससे बड़ा पत्थर कुछ नहीं है। लेकिन उससे तो बढ़िया वो चक्की ही है जो पत्थर की है, जिसको पीस कर, जिसमें गेहूँ हम पीस कर आटा खाते हैं, जिससे पूरे संसार का पेट भरता है। तो कुल मिलाकर कबीर निर्गुण संप्रदाय के कवि थे और उपासक थे, और उन्होंने जो भी अपने दोहे लिखे हैं उन दोहों के माध्यम से उन्होंने मानव जाति को एक नई दिशा दी है, एक नई सोच दी है। और उनका मानना है कि भगवान एक है, और भगवान वह भी जो भगवान है वह राम है, और वह निराकार है, इसका कोई स्वरूप नहीं है। तो इन सब चीज़ों से इन्होंने अपने आप को अपना एक अलग ही माइलस्टोन सेट किया और इनके अपने मतावलंबी लोग बने। अब देखना यह है कि कबीर के दोहे कितने हैं और कौन कौन से दोहे हैं। तो मैं बताऊं कि सबसे जो पॉपुलर दोहे हैं कबीर के, वो मैं कुछ आपको सुनाता हूं। पहला तो है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अब देखिए, बहुत अच्छा अर्थ है इसका कि लोग अपनी बड़ाई करते हैं, महिमा मंडन करते हैं कि हम सबसे बड़े हैं। तो उन्होंने इस बड़े और बड़ाई की तुलना खजूर के पेड़ से, तार के पेड़ से की, कि वो लंबा तो बहुत होता है, लेकिन किसी भरी दोपहरी में अगर कोई पथिक उस पेड़ के नीचे छांव प्राप्त करना चाहे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो इतनी लंबी टहनी होती है उसकी, और पत्ते इतने छोटे होते हैं कि वह कहीं से किसी पथिक को आराम नहीं दे सकता। लेकिन उससे भला वह पीपल का, बरगद का वृक्ष है, दो हाइट में छोटा ही है, लेकिन अपने आप को इतना विशाल किया हुआ है उसने कि जो पथिक है उससे वह कम से कम चैन की सांस लेने का मौका तो देता है। भरी दोपहरी में उसके नीचे लोग बैठकर आराम तो कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहना सिर्फ यह है कि इस दोहे के माध्यम से कबीर ये कहना चाहते हैं कि बड़े होने में बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात बड़ा काम करने में है, और यह छोटा होकर भी किया जा सकता है। तो कुछ इनके दोहे हैं जो अलग अलग महिमाओं पे है, जैसे गुरु की महिमा
और गुरु की महिमा पे कुछ दोहे हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। गुरु सो ज्ञान जो लीजिए, गुरु सो ज्ञान जो लीजिए, शीस दीजिए दान, बहुतक भोंदू बही गए, सखी जीव अभिमान। इसका अर्थ है कि अपने सिर की भेंट देकर गुरु से ज्ञान प्राप्त करो, परंतु यह सीख न मानकर और तन धनादि का अभिमान धारण कर कितने ही मूर्ख इस संसार से बह गए, गुरुपद पोत में न लेंगे। दूसरा है, गुरु की आज्ञा आवे, गुरु की आज्ञा जाए, कहें कबीर सो संत हैं, आवागमन नशाए। इसका अर्थ है कि व्यवहार में साधु को गुरु की आज्ञा के अनुसार ही आना और जाना चाहिए। सद्गुरु कहते हैं कि संत वही है जो जन्म मरण से पार होने के लिए साधना करता है। कुछ और दोहे गुरु के ऊपर हैं, जैसे गुरु पारस को अंतरो जानत हैं सब संत, गुरु पारस को अंतरो जानत हैं सब संत, वह लोहा कंचन करे, ये करे लय महंत। इसका अर्थ है कि गुरु में गुरु में और पारस पत्थर में अंतर है, यह सब संत जानते हैं। पारस तो लोहे को ही सोना बनाता है, परंतु गुरु शिष्य को अपने समान महान बना लेता है। कुमति कीच चेला भरा, गुरु ज्ञान जल होय, कुमति कीच चेला भरा, गुरु ज्ञान जल होय, जन्म जन्म का मोर्चा पल में डारा धोय। इसका अर्थ है कि कुबुद्धि रूपी कीचड़ से शिष्य भरा हुआ है, उसे धोने के लिए गुरु ज्ञान का जल है। जन्म जन्मांतरों की बुराई गुरुदेव क्षण में ही नष्ट कर देते हैं। कुछ दोहे और हैं जो सुनिए। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। ये बहुत अच्छा दोहा है और इसका मर्म देखिए कितना अच्छा है कि गुरु कुम्हार है और शिष्य घड़ा है। भीतर से हाथ का सहारा देकर और बाहर से चोट मार मार कर वह गढ़ता है और शिष्य की वह बुराई निकालते चलते हैं। यहाँ थोड़ा रुकना चाहूँगा कि बहुत शिष्यों को ये परेशानी होती है या बहुत से बच्चों को परेशानी होती है कि मेरे माता पिता या मेरे गुरु मेरी प्रशंसा नहीं करते। काम मैं बहुत करता हूँ, मैं हमेशा फर्स्ट आता हूँ, अव्वल आता हूँ, लेकिन मैं जो प्रशंसा का मैं हकदार हूँ वो प्रशंसा मुझे नहीं मिलती। तो ये जो दोहा है ना, ऐसे ही लोगों के लिए है कि गुरु बेसिकली कुम्हार है, उसका एक जो काम है वो कुम्हार का है। वो मिट्टी के लोंदे को एक बर्तन का शक्ल देता है, ये घड़े का शक्ल देता है, घड़े का शक्ल देता है। जिस प्रकार कुम्हार उस घड़े को अपने हथेली से उसके भीतर पे सहारा देता है और बाहर से उसे चोट मार के उसको एक सही सांचे में फिट करता है, ठीक उसी प्रकार गुरु या पिता भी है कि बाहर से अपने शिष्य या पुत्र के प्रति तो बहुत क्रोध रखता है, बहुत डांटता है, लेकिन भीतर ही भीतर वो वात्सल्य, वो स्नेह गुरु के अंदर होता है और उसे पता है कि मेरा शिष्य अच्छा कर रहा है। जिस दिन वो अपने शिष्य की बड़ाई करने लगेगा, उसी दिन उस शिष्य की जो गतिविधि है वह रुक जाएगी। इसके ऊपर एक बड़ी अच्छी कहानी है जो मैं आपको कल बताऊंगा और इस कहानी के बाद फिर हम कबीर के कुछ दोहों के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी एक आध कक्षाएं अभी उपशास्त्री की चलेंगी। जब कबीर को मैं समाप्त कर लूँगा तब इसके बाद हम किसी दूसरे कवि की ओर चलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।